मुहूर्त का, समय का अपना बहुत बड़ा बल है। समय की बहुत बड़ी बलिहारी है। समय परिवर्तित हो जाए तो इंसान को कुछ भी दिला देता है। समय परिवर्तित हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये समय की गणना ही तो मुहूर्त है। हाँ, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये 5 चीजों का जो सम्मिश्रण है, इसका सही आंकलन लगाना मुहूर्त देखना कहलाता है। और तुम वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में बैठकर सर्वश्रेष्ठ गाथा सुन रहे हो, जिसका नाम शिव महापुराण है। हाँ? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो बच्चों? ध्यान से बोलो। जितनी बार शिव महापुराण बोलोगे उतनी बार महादेव तुम्हारा ऋणी हो जाएगा, तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा, और तुम्हारी संकटों को हरण करने के लिए, तुम्हारी मुसीबतों को काटने के लिए, तुम पर कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जो महापुराण सुन रहे हो तुम। तो सूत जी ने कहा कि जब चाहे कर ले, कोई शुभ मुहूर्त मिल जाए तो इसमें कहना ही क्या, ये और दिव्य हो जाता है। और एक आसन पर बैठकर, क्यों? एक साधक के लिए, गौर से सुनना, ये शिव महापुराण कोई गाथा या कथा केवल नहीं है, ये तो साधना है। ये तो तुम्हें शिवयोग के संदर्भ में कुछ बताने की बात है, और ये तुम्हारे सातों के सातों चक्रों को एक साथ खोल देने की व्यवस्था है। एक और बात कहूं, जो बड़े बड़े योगी होंगे, जो महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में बैठकर भावातीत ध्यान किया होगा सालों साल, संभावना है उनके सातों चक्र खुल जाए। एक बात कहूं, मेरे साथ चलने वाली ये थोड़ी सी टीम आपके सन्मुख बैठी है, इनमें से 90% वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जो पहले धर्म को जानते ही नहीं थे, पूजा पाठ होती क्या है ये भी नहीं जानते थे। उसके बावजूद इनमें से 99.9% लोगों ने अपनी खुली आंखों से भगवान का दर्शन किया है। इनमें से 99% लोगों की बात कर रहा हूं। एक बार हाथ उठाना जिन्होंने अपनी खुली आंखों से महादेव के दर्शन किए हैं मेरे सानिध्य में। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाकर बताना। मैं आपको सत्य कहूं, ये गाथा, ये कथा इतनी परम सुख और सौभाग्य की प्रदाता है कि इसके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। असित गिर समश्यात का जलम सिंधु पात्रई सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब तब गुणाना मीश पारम नयाति। तो भी इसके बारे में इसका उपदेश कंप्लीट किया नहीं जा सकता। स्वयं शारदा लिखें, समुद्र की दवात बनाई जाए, पहाड़ों का चूर्ण बनाकर स्याही बनाई जाए, सारे पेड़ पौधे उखाड़कर उसकी कलम बनाई जाए और धरती पर लिखा जाए, लिखने वाली माता सरस्वती शारदा हो, तो भी इसकी गणना, इसकी गाथा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरा नहीं हो सकता। वो गाथा तुम सुन रहे हो। तो सोच, जैसे सौनकादिक ऋषियों ने कहा गुरुदेव एक आसन का मतलब क्या है, तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले कई साधे सब सधे और सब साधे सब जात। जो साधक एक जगह बैठकर साधना करता है उसको परमात्मा का, जरा ध्यान से समझना, साधक अपने साध्य की आराधना करे तो साधन संपन्न होता है। कब? जब एकाकी हो। आसन बार बार छोड़ना, आसन से उठना और आसन परिवर्तित करना, ऐसा करने से शिव महापुराण कहती है आपका पुण्य इंद्र चुरा ले जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े विद्वान वैदिक आचार्य जब पूजा से उठते तो अपने पंचपात्र से जल लेते और आसन को पलटकर कहते शक्रायै नमः। क्या कहते? क्या बोलते? जब तुम्हें उठना हो तो क्या बोलना चाहिए? तुम्हें कहना चाहिए शक्रायै नमः, ऐसा बोलकर उठना चाहिए। ऐसे ही नहीं जब भी मन किया बैठ गए, जब भी मन किया खड़े हो गए। अरे नहीं नहीं, ये साधना नहीं, तुम जो करोगे सब चोरी हो जाएगा।
इसीलिए तो तुम दुखी हो। इतना पूजा करते, इतना पाठ करते, इतने उपवास करते, मंदिर में जाते, खूब संतों की सेवा करते, खूब सत्कर्म करते, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? उसका कारण यह है कि तुम अपने धर्म को बचा नहीं पाते। धर्म रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वो चोरी हो जाता है। इंद्र का एक नाम शक्राय नमः, ऐसा बोल देने से वो टोटका हो जाता, फिर वो चोरी नहीं हो पाता, फिर वो तुम्हारा पुण्य कोई ले नहीं जा सकता। इसलिए आसन से उठते समय शक्राय नमः कह के उठे। कुछ लोग लघु शंका इत्यादि के लिए उठते हैं, संभावना हो सकती है प्राकृतिक आपदा आ सकती, पर कोशिश करें कथा के पूर्व अपने सारी कर्मों से निवृत्त होकर कथा में बैठे और कथा के संपन्न होने के बाद ही अपनी किसी भी शंका का निवारण करें, अन्यथा कथा में बाधा उत्पन्न होती है। आपका भाव बनता है, आप एक यात्रा में होते हो और उस यात्रा से उठकर आप चले गए तो आप फिर से प्रारंभ की यात्रा में शुरू हो जाते हैं। हाँ, कोई कथा सुन रहा हो, उसके सामने से गुजरने वाले को भी कोई पूजा कर रहा हो, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान समझना, कोई पूजा कर रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई कथा सुन रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, उसके सामने से गुजरने वाले को 1 करोड़ गाय के वध का पाप लगता है। किसी भी तरह की साधना में अवरोध आपको निशाचर और पिशाचिक व्यवस्था में डाल देता है। इसलिए साधना करने वाले के सामने से गुजरा नहीं जाता, उसे काटा नहीं जाता, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। हाँ, क्यों? क्योंकि साधक ने हाथ में जल लेकर अपने आसन को शुद्ध कर रखा है। प्रतिवित्वयार्थता लोका देवत्वम विष्णुनाथता, वो अपने मंत्रों से अपने आसन को बांध कर बैठा है। वो कह रहा आसपास सब देवी देवता हैं और तुम उसे उल्लंघन कर उन देवी देवताओं को, एक साधक देवी देवताओं को बुला रहा है, दूसरा उनका उल्लंघन कर रहा है, तो पाप लगता है इसमें। दूसरा, बोले निराहार हो। कैसे सुने? कथा सुनने का नियम क्या है गुरुदेव? तो बोले निराहार हो यताहार हो तन्मनस्को समाहितो। अगर संभव हो सके तो व्रत करके, उपवास करके कथा श्रवण करें। अगर संभव हो, शरीर साथ देता हो, शरीर निरोगी हो, दवाई न खानी पड़ती हो और बिना खाए आप बैठ सकते हो, आप सक्षम हो तो ऐसा करें, जरूर करें। शिव महापुराण है और महाशिवरात्रि आ रही है, ऐसा जरूर करिए अगर कर सकते हैं तो। और अगर कदाचित किसी कारण विशेष से नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय भोजन करिए। हाँ, एक समय भोजन करके एक कथा श्रवण करिए। कदाचित हो सकता है किसी कारण विशेष से आप वो भी न कर सकें तो दोनों समय, तीनों समय, चारों समय, 8 प्रहर भोजन करिए, लेकिन कथा पूरी श्रद्धा से श्रवण कीजिए। मैं तो आप लोगों में से कुछ लोगों से प्रभावित होकर के मैंने कहा 9 दिन तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। और जब दूसरों को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को कहे एक मुट्ठी खाना है और खूब सामने आप एक मन खाएं, ऐसा ठीक नहीं है ना। तो मैंने संकल्प किया कि 9 दिनों तक मैं एक समय भोजन करूंगा और भोजन में फलहार करूंगा, फलहार सिर्फ एक मुट्ठी करूंगा। 9 दिनों तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगा। कलश यात्रा में कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बच्चियां, कुछ साधक, कुछ अच्छी महिलाएं नंगे पैरों चल रही थी। हाँ, मैं आपको सत्य कहूं, कलश यात्रा में संपन्न होना, सम्मिलित होना संपन्नता का प्रतीक है। कलश यात्रा में जो लोग सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में संपन्नता धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाती है। ये सामान्य यात्रा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के दुर्दशा से बाहर आने की यात्रा है। इसे करते रहिए, जितनी बार अवसर लगे बार बार कीजिए, धीरे धीरे कटेगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनेंगी तुम्हारी उस तरीके की, तुम आनंदित हो जाओगे। सोचिए, महाराज कह रहे हैं
बोले सौनकादिक ऋषियों, शिव महापुराण सुनते समय आपको यौगिक तरीके से बैठना चाहिए। ऐसे मेरी तरीके से, कमर सीधी हो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और कुछ नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की सामर्थ्य देखकर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा करें, कुछ बुजुर्ग हैं उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था है, कुर्सी पे आराम से बैठिए, सोफे पे आराम से बैठिए। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब हिंदू हैं, आप सब सनातनी हैं, आप सब भक्त हैं, आप सब भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अरे साहब, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैं मानता हूं तुम सब कृपा निधान हो भगवान की तरह, पर भगवान पर अगर कृपा करने आए हो तो भगवान की तरह करना। कमर सीधी कर कर यौगिक तरीके से, बिल्कुल जैसे योग करने के लिए बैठा जाता है। मेरे कहने से कुछ नियमों का पालन करो तुम, फिर देखना। मैं एक बात कहूं, एक बार 5 मिनट के लिए मेरे कहने से तुम यौगिक तरीके से बैठकर देखिए। अगर तुम्हें आनंद नहीं आए ना तो तुम लेट जाना, मैं मना नहीं करूंगा। तुम जब लीन हो जाते हो ना तो कथा कम, मूवी थिएटर का आनंद ज्यादा लगता है। कथा के शब्दों में कुछ नहीं है, वहां विद्वता नहीं है, वहां कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम्हारी भक्ति में है। लेने वाला बड़ा है, देने वाला तो ऑलवेज छोटा है। महान, बड़ा, श्रेष्ठ, खास, स्पेशल लेने वाला है, देने वाला नहीं। देने वाला एक शब्द बोल रहा है, सुनने वाले हजारों लाखों करोड़ों सुन रहे हैं और अपनी अपनी मतलब की बात सुन रहे हैं। हर किसी को अपनी बात समझ में आती है। यौगिक तरीके से बैठे, कंठ में रुद्राक्ष हो और माथे पर चंदन बंधन लगा होना चाहिए। हाँ, क्यों लगा होना चाहिए? क्योंकि यहीं पर तुम्हारी भाग्य प्रारब्ध के कपाट की कुछ लकीरें लिखी हैं, उनको परिवर्तित करने के लिए महादेव ने यह व्यवस्था बनाई है। चंदन बंधन लगा कर रखो ताकि ईश्वर की नजर तुम पर पड़े और वो जो तुम्हारे भाग्य कपाट में कुअंक लिखे हैं वो परिवर्तित हो जाए। इसलिए हर माथे पर चंदन होना चाहिए, इसको सुनिश्चित कीजिए। और कुछ लोग इसमें सेवा किया करो। द्वार पर पहले ही खड़े हो जाओ कटोरा लेकर और सबके माथों पर लगाया करो। चंदन लगाने वाला, परफ्यूम लगाने वाला, किसी दूसरे को सेंट लगाने वाला अपने हाथों को सुगंधित कर लेता है। जब दूसरों को चंदन बंदन लगाओगे तुम्हारा पूरा हाथ रंग जाएगा। किस्मत यहां भी लिखी हुई है, भूल मत जाना। तुम दूसरों को जब कुछ देने जाते हो तो तुम्हें पहले मिलना शुरू हो जाता है। हाँ? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे खुद के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और एक बात कहूं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक उच्च क्वालिटी के श्रोता जिनको परम भक्ति प्राप्त है और परमात्मा की भक्ति में लीन है। जो परम तत्व के श्रोता महादेव की स्मृतियों में, उनके भावों में और उनके चरणों में अनुराग और प्रीति रख करके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे, मानो हृदय में बैठे महादेव का अभिषेक चल रहा हो। हर पल हर क्षण उनका शिवमय हो रहा है। एक बात कहूं, ध्यान से सुनो। एक मंत्र बता रहा हूं तुम्हें। गुरु का काम है गुरु मंत्र देना। ध्यान से सुनो ना। गुरु का काम है गुरु मंत्र देना। गुरु का काम है मनुष्य बना देना। गुरु का काम है इंसान बना देना, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बना देना। जब आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राणी होते हैं। बहुत गौर से सुनना, बहुत बड़ी बात, बहुत विशाल वेदांत का जो सार है।
वो मैं निचोड़कर कुछ शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए पूरे भाव से सुनना। जब तुम्हारा जन्म होता है, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जन्म देते हैं, तो तुम सिर्फ प्राणी होते हो। इसलिए जब तुम्हारा जन्म होता तो पहले तुम पशुओं की तरह चलते हो, 4 हाथ पैरों पे, खिसट खिसट के, जैसे पशु चलता है वैसे चलते हैं। और धीरे धीरे जब तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व का प्रवेश होता है, पहली गुरु तुम्हारी माता, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व का प्रवेश होता है, वैसे वैसे तुम इंसान बनना शुरू हो जाते हो। वेद कहता है, शिव महापुराण कहती है, बोले आहार निद्रा भय में तुनंज और सामान्य में पशुभिर निराना और ज्ञानाम हितेषां अधिकं वसिष्ठं ज्ञानेन हीनः पशुभिर समाना। क्या जो ज्ञान नहीं जिसमें, वो पशु के जैसा। अन्यथा आहार करना, भोजन करना, विहार करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, डरना, डराना, बच्चे पैदा करना, मैथुन करना, ये सब पशु भी तो करते हैं। हाँ, विचार करो। चलो मुझे माफ करो, क्षमा करना, पर फिर भी सुनो मेरी बात। अब तो तुम्हारे साथ थोड़ा संबंध हो गया है। हाँ, पिछली बार मैं थोड़ा नया था, इस बार हम थोड़े पुराने हो गए हैं, तो अब तो तुम्हें कुछ कह सकता हूं। अब थोड़ा अधिकार दिया है तुमने, तो वो कहने की आदत कैसे जाएगी? हाँ, क्यों न कहूं तुम्हें, क्यों न बोलूं तुम्हें? तो जरा सोचो, विचार करो, पशु में और एक इंसान में क्या अंतर है? पशु भी सो जाता है, अपन भी सो जाते हैं, वो भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं, वो अपने भोजन की व्यवस्था करता है, मैं भी करता हूं, वो बच्चे उत्पन्न करता है, मैं भी। हम सब में बराबर बराबर की बातचीत है। खास बात क्या है? तो बोले ज्ञान, क्या है? ज्ञान। तो बोले ज्ञान हितेषां अधिकं वसिष्ठं, तो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। ज्ञान नहीं तो पशु है। और तुम सोच कर देखो, मेरी बात तुम्हें अभी अटपटी लग रही होगी, लेकिन वो 2 हाथ पैर का आदमी, एक वो जो पशुओं की तरह भार उठा उठा कर अपना जीवन ढो रहा है, बोझा उठाने का काम कर रहा है, अथवा धूप में पशुओं की तरह काम करने के लिए मजबूर है। वहीं 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति अंदर एसी के केबिन में बैठकर सानंद काम कर रहा है और ऑर्डर दे रहा है अपने चपरासी को, पानी लेके आओ, चाय बनाना थोड़ा मेरे लिए, और इस बार ग्रीन टी लेकर के आना मेरे लिए। क्या अंतर है दोनों में? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? एक एसी के कमरे में बैठकर आनंद से काम कर रहा है और दूसरा बाहर पशुओं की तरह बोझ उठा रहा है, बोझा ढो रहा है, लेबर का काम कर रहा है, जमीन से आसमान में बोझा लेकर टांग कर जा रहा है। हा? एक इंसान को रिक्शे में खींच रहा है पशु की तरह। हा? क्या अंतर क्या है? एक बैठा है, एक बिठा कर घूम रहा है, अंतर क्या है? एक आनंद ले रहा है, दूसरा तकलीफ उठा रहा है, अंतर क्या है? एक ने पढ़ाई की है, एक ने ज्ञान हासिल किया है, एक ने शिक्षा लिया है और एक अशिक्षित रह गया, बस इतना अंतर है। इसीलिए ज्ञानाम हितेषां अधिकं वसिष्ठं, वेद कहता है ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कहता है ना। हाँ? और एक बात कहूं, पशु की खाल काम में आती है, हाँ जी ना जी। हाँ, पशु के बाल काम में आते हैं, हाँ जी ना जी।
पशु के खुर, पैर के नीचे के उसके खुर काम में आते हैं, हाँ जी ना जी। उसकी सींग काम में आती है, हाँ जी ना जी। उसकी हड्डियां काम में आती हैं, हाँ जी ना जी। गाय का गोबर काम में आता है, हाँ जी ना जी। तुम्हारी कोई चीज, हाँ? तो मनुष्य रूप है नम्रकाश्चरन्ति। इतने सबके बावजूद भी हम मनुष्य हैं। कैसे? गुरु की कृपा से। अब गुरु कौन है? वो लाल पीला नीला बैंगनी बसंती पहने वाला नहीं, माला झाला लटका कर घूमने वाला नहीं। गुरु वो जो तुम्हें जगा जाए, जो तुम्हें ज्ञानी बना जाए। तुम्हारा पहला गुरु तुम्हारी तुम्हारी माँ, जिसको तुम माँ कहते हो ना, तुम्हारी माँ, पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे अग्रज, और फिर तुम्हारे क्लास का वो टीचर, फिर जहां तुम पढ़ने गए वहां, फिर कॉलेज में, फिर और आगे बढ़े तो सद्गुरु। जीवन में गुरु ज्ञान का सूचक है। जीवन में गुरु मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। गुरु केवल और केवल तुमको दिशा नहीं बताता, केवल और केवल ज्ञान नहीं देता। गुरु तो तुमको तुम बना देता है, तुम्हें श्रेष्ठ बना देता है, हर हाल में तुम्हें जिताने का मार्ग प्रशस्त करा देता है। तुम जैसे भी सफल हो, वो व्यवस्था बनाने का नाम गुरु है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। तुम सबके गुरु है कोई में कोई ना। बहुत ध्यान से उनका मन में बिल्कुल स्मरण करके कहना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु भंडार है, और गुरु ही तो है जो तुम्हें आगे बढ़ा देता है। इसलिए गुरु भाव अपने मन में रखो। किसी भी कार्य को जब तुम करने जा रहे हो, देखो पहला तुमने समझा मुहूर्त अनुकूल होना चाहिए, तो हाँ है। दूसरा तुमने नियम कानून पद्धति समझी कि शिव महापुराण कैसे सुनना है, वो तुम्हें मालूम हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस जीवन में हम में और पशुओं में अगर कोई अंतर निकालना है तो मात्र एक है कि हमारे पास गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, हमारे पास भक्ति है, हमारे पास परमात्मा का नाम है, हमारे पास शिव महापुराण है। इसलिए हम मनुष्य हैं। हम मनु और शतरूपा की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। तुमने नियम, वो पद्धति और शिव पुराण का पूरा विधान समझा। शिव महापुराण से 3 कुल और 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुछ नए युवक बच्चे बैठे हैं, मैं फिर आपको निवेदन करूं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कोई तुम्हारा प्रश्न नहीं है और ऐसी कोई तुम्हारी इच्छा नहीं है जो शिव पुराण में केवल बैठे रहने से पूरी न हो जाती हो। जब तुम किसी मंदिर में जाते हो ना, तो उस मंदिर की ऊर्जा और उसकी एनर्जी तुम्हें प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों ने पूजन किया होता है। ऐसे ही शिव महापुराण जितने हजारों हजार सालों पूर्व से चल रही है, उसका लाभ जहां पर भी शिव महापुराण हो रही हो वहां के श्रोताओं को तत्काल मिल जाता है। हजारों सालों की तपस्या की साधना का फल तत्काल बैठने मात्र से मिल जाता है। और ये नाम इसका श्रुति है। श्रुतम हरति पापानि, केवल सुनने मात्र से आपके पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। आगे से पीछे तक सब सुनिश्चित करें कि आपके मन में ओम नमः शिवाय चलना चाहिए।
ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं, महामंत्र है। इसके जपने मात्र से तुम्हारे जीवन के जो तुमने अपराध किए होंगे जाने अनजाने, वो सब समाप्त हो जाएंगे। कभी आंखों से, कभी मन से, कभी बुद्धि से, कभी चित्त से और कभी जाने अनजाने शरीर से हमारे पाप ताप हो ही जाते हैं। उन सबका विनाश करने का काम शिव महापुराण करती है। पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहें। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, कल आपने सुना एक मां के आशीर्वाद में जो सामर्थ्य है, एक मां के आशीर्वाद से देवराज नामक ब्राह्मण जो पूरी तरह से उसके कर्म अनुकूल न थे, जितने भी धृष्ट कार्य हो सकते वो सारे के सारे करता, उसके बावजूद भी उसके ऊपर मां का आशीर्वाद हुआ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद हुआ और उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। इस पर यमराज के पार्षदों ने कुछ प्रश्न किए और प्रश्न करते 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 एक प्रश्न पर आकर रुक गए। बोले प्रभु एक बात बताओ, इस संसार की नींव की धुरी पति और पत्नी है। मैंने माना, मैंने इस बात को मान लिया कि मां परम तत्व है, मां ही परमात्मा है, मां ही ईश्वर है और मां की कृपा से कभी भी कुछ भी प्राप्त हो सकता है। एक मां, एक बात सच्ची बताऊं तुम्हें, वो तुमने सुना होगा मां का दिल। मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है, झूठी है, काल्पनिक है, क्या है, लेकिन इसमें भाव बहुत है। मां का दिल तुमने सुना होगा, वो एक भजन जैसा है मां का दिल। हाँ, एक पुत्र अपनी मां का कलेजा किसी वैश्या के कहने पर काट कर ले जा रहा होता है। वो वैश्या कहती मैं तुम्हें तब प्रेम करूंगी, तब तुम्हें अपनाऊंगी जब तुम अपनी ही मां का कलेजा काट कर मेरे चरणों में लाकर रख दोगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। वो जाकर अपनी मां का कलेजा काटकर उस वैश्या के, उस नगर वधू के चरणों में रखने जा रहा है। रास्ते में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। वो कटा हुआ कलेजा अंदर से चीख कर बोला, बेटे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, जिसको काट कर निकाला गया है, सोचो कितनी वेदना हुई होगी। उस वेदना के बावजूद भी उसको अपनी वेदना नहीं, उसको अपने बच्चे की वेदना दिख रही, तुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई मेरे लाल? ऐसे परम त्यागी का नाम मां है। तो प्रभु मैंने माना, यमराज के पार्षद कह रहे मैंने मान लिया कि मां की कृपा से सब संभव है। तो जरा बताइए, इस संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। इसी से संसार बनता है, इसी से सब चल रहा है। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दो पहिए, शौर्य धर्म श्रद्धा नारी में तो क्षमता मानव में कहिए, दोनों परस्पर हैं। तो वो प्रभु जरा बताना, नर और नारी अगर कभी अपराध करें, दोनों मिलकर अपराध करें और पहले ही ऐसा सुनिश्चित हो कि इनको कोई मां आशीर्वाद देने वाली नहीं है, तो इनके जीवन में मां कौन सी आ सकती है? नर और नारी इन दोनों में से कोई एक पदभ्रष्ट हो जाए, बहुत गौर से सुनना, ये तुम्हारे अपने जीवन से प्रवेश करेगी कथा, इसलिए बहुत ध्यान समझना। नर और नारी में से कोई एक पदभ्रष्ट हो जाए, स्त्री पुरुष में से कोई बच्चलन हो जाए या चरित्र से गिर जाए, अपने पद से पदोच्युत हो जाए, गिर जाए, अथवा पापी हो, अथवा दुष्टात्मा हो, बुरे काम को करने वाला, तो गुरुदेव जरा बताना, प्रभु मुझे बताना ये बात, उसको कौन बचा सकता है और कैसे बच सकते हैं ऐसे लोग? तो इधर यमराज अपने पार्षदों से कह रहे हैं, दूसरी तरफ सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं।